हेलो एंड वेलकम टू द एडू मैजिक चैनल। देश और दुनिया की तमाम करंट अफेयर्स के साथ द एडू मैजिक उपस्थित है। आजकल आप सब न्यूज़ में देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे कि इसरो ने अपनी ही सैटेलाइट को क्रैश कराया है। इसरो ने अपनी जिस सैटेलाइट को क्रैश कराया है वो उस सैटेलाइट का नाम मेघाट्रॉपिक्स-1 है। मेघाट्रॉपिक्स-1 को MT1 के नाम से भी जाना जाता है। ये इसरो की और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES का संयुक्त प्रोजेक्ट था। इसे वर्ष 2011 में अंतरिक्ष की LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इसे 3 वर्ष तक काम करना था, लेकिन इसने 2021 तक काम किया है। लेकिन कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में हमेशा के लिए नहीं होती, उसे एक ना एक दिन नष्ट होना पड़ता है। ठीक यही MT1 के साथ यानी मेघाट्रॉपिक्स-1 के साथ हुआ। इसरो ने अपनी इस 1000 kg की सैटेलाइट को वातावरण में कंट्रोल्ड री एंट्री यानी नियंत्रित पुनर्प्रवेश करवाकर नष्ट किया है। सैटेलाइट को कक्षा में स्थानांतरण के माध्यम से वापस लाया गया। इसे ऑर्बिट मैनोवर भी कहते हैं। जिस स्पेस सैटेलाइट या स्पेसशिप को वापस लाना होता है, उसे धीरे धीरे धरती के वातावरण में प्रवेश कराने को ही ऑर्बिट मैनोवर कहते हैं। इस स्पेस सैटेलाइट को दक्षिण प्रशांत महासागर के निर्जन समुद्र यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन अनइनहेबिटेड एरिया में गिराया गया। सैटेलाइट जब भी कोई भी स्पेस से डेब्री या सैटेलाइट प्रवेश करती है तो उस पर 2 तरीके के बल लगते हैं। एक ग्रेविटेशन फोर्स गुरुत्वाकर्षण और दूसरा एटमॉस्फेरिक ड्रैग यानी कि वातावरण का घर्षण बल। इस एटमॉस्फेरिक ड्रैग यानी घर्षण बल के कारण ही सैटेलाइट के काफ़ी हिस्सों में आग लगने का डर होता है या आग लग जाती है। अब क्यों सैटेलाइट को क्रैश कराया गया? अंतरिक्ष में स्पेस सैटेलाइट को छोड़ देने से इसकी अन्य सैटेलाइट से टक्कर हो सकती थी। ये किसी ऑपरेशनल सैटेलाइट को टक्कर देकर खराब कर सकता था। इसरो ने यूनिडेक यानी यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपनी सैटेलाइट के कार्यकाल पूरा होने के बाद इसे कंट्रोल्ड री एंट्री के माध्यम से वापस लाकर क्रैश कराया है। ये एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि मेघाट्रॉपिक्स-1 EOL यानी एंड ऑफ लाइफ के आधार पर नहीं बनाई गई थी, इसलिए इसे वातावरण में री एंट्री कराकर क्रैश कराना इसरो के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। यूनिडेक की गाइडलाइन के मुताबिक सैटेलाइट का जीवन काल खत्म होने पर यानी एंड ऑफ लाइफ होने पर सैटेलाइट को नियंत्रित पुनर्प्रवेश यानी कंट्रोल्ड री एंट्री के द्वारा समाप्त किया जाए या उसे ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाए जिसका जीवन काल जहां सैटेलाइट का जीवन काल 25 साल से कम हो। इसरो अपनी सैटेलाइट को चाहता तो अंतरिक्ष में छोड़ सकता था और ऐसे ही काम करने देता, लेकिन इसरो ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष कचरे को कम करने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए इस सैटेलाइट को री एंट्री के माध्यम से कंट्रोल री एंट्री के माध्यम से नष्ट किया है। मेघाट्रॉपिक्स-1 मौसम सैटेलाइट है। भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रोजेक्ट था। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जलचक्र का अध्ययन करने के लिए ये उपग्रह मिशन था। उष्णकटिबंधीय वातावरण में इसलिए क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन अच्छे प्रकार से हो सकता है। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपकी आगामी परीक्षाओं में काम आएगी। धन्यवाद।